गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर पर। तो बच्चों, नया टॉपिक शुरू किया था समय एवं कार्य, जिसकी 3 क्लासेज हो गई है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्षमता कैपेसिटी वाले क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों में हम लोग आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप पहले तो ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, और फिर हम लोग आगे सोल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर रहे हैं। तो सब बच्चे लास्ट तक क्लास अटेंड करें। चलो क्वेश्चन पढ़िए फिर। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और काम समाप्ति से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। एक काम छोड़ देता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई 2 व्यक्ति है ए और बी। वो अगर किसी काम को अलग अलग करे ना, तो वो क्रमशः 18 दिन और 24 दिन लेते हैं। पर वो दोनों साथ मिलकर के काम प्रारंभ करते हैं और काम के समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो आपको यह बताना है कि काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो, पहले तो आपको देखो, इसमें एक चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यह याद किया था कि जब 2 व्यक्ति अलग अलग काम करने के उनके दिन दिए हो और हमें यह कह दे कि ये दोनों साथ काम करे तो कितना समय लेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन क्या लिखा, कैसे किया था उसको कि x और y दिन लेते हैं तो x इंटू वाई बटा x प्लस वाई, ये यूज किया था। इसी में थोड़ा मिलता जुलता हम लोग यहां पर यूज करेंगे। वो क्या है कि x है, ए कितने दिन ले रहा है, 18 दिन ले रहा है। कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है, 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है। तो 18 प्लस 3 ये होगा। इसको गुणा किससे करना है, गुणा करना है बी के दिन से। बी कितने दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। तो ये बी 24 दिन ले लिया। बी कितने दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। फिर अपने को नीचे भाग किसका देना है, इसमें 18 प्लस 24 का। बस इतना ही करना है। छोटा सा काम है। क्या करना आपको, जो जितने दिन पहले काम छोड़ रहा है ना, जो उसमें वो दिन जोड़ दो। बाकी सेम टू सेम काम है, ये सेम टू सेम होगा, ये कुछ भी अलग नहीं होगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 21 इंटू 24 बट्टे 42। तो 21 थोड़ी 42, 2 बार गया, 2 का भाग 24 में दिया, कितनी बार गया, 12 बार गया। तो ये हो गया बच्चों 12 दिन। 12 दिन इसका आंसर आएगा। देखो कुछ भी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। देखो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चनों में देखो गलती मत कर देना। पहले जो क्वेश्चन कराए थे उनमें तो क्या था कि काम शुरू करने के बाद में, काम शुरू करने के बाद कि काम शुरू किया उसके 3 दिन बाद 5 दिन बाद में 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति काम छोड़कर जा रहे। पर यहां पर क्या है कि जो काम शुरू तो कर दिया, पर काम जो समाप्त हो रहा ना, उससे पहले काम को छोड़ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले ही क्या दे रहा है, 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो जो काम छोड़ता है ना, वो कितने दिन लेता है अकेला, उसमें वो दिन जितने दिन पहले काम छोड़ रहा है वो जोड़ दो, और बाकी जो दूसरा जितने दिन लेता है वो उससे गुणा कर दो। बाकी सेम टू सेम काम है, कुछ भी चेंज नहीं है। 18 दिन वो लेता है ए, और कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 3 दिन पहले। तो 18 प्लस 3 इंटू 24, बी कितने दिन ले रहा है, 24। बाकी किसका दिया, 18 प्लस 24 का। ये आगे 12 दिन में काम समाप्त होगा। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो मैंने इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको हस्तलिखित नोट्स प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में आपको वहां पर रोजाना क्विज में कोई टाइप में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। तो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, तो आप सबका फर्ज बनता है कि आप सब बच्चे उस क्वेश्चन को सोल्व करें। इससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि आपने आज की क्लास में क्या पढ़ा। तो सब बच्चे जो लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का सब बच्चे आंसर दे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 25 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और काम समाप्ति से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है।
तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्या कह रहा है कि ए और बी दो कोई व्यक्ति है जो किसी काम को अगर वो अलग अलग करे ना तो ए तो काम को पूरा करने में 20 दिन लेगा और बी अगर उसी काम को अकेला करे तो वो 25 दिन लेगा। पर वो दोनों साथ में उस काम को शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा आपको ये निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, जो काम छोड़ता है वो कितने दिन लेता है वो लिख देना पे। तो बी काम छोड़ता है तो बी कितने दिन लेता है, 25 दिन लेता है। कितने दिन पहले काम छोड़ता है, 2 दिन पहले, तो 25 प्लस 2 फिर गुणा ए जो काम लास्ट कर रहा है उसके दिन। तो कितने दिनों में कर सकता है, ये 20 दिन में कर सकता है। ये हो गया फिर 25 प्लस 20, तो ये हो गया आपके पास 27 गुणा 20/45। ठीक है, चलो फिर इसमें सोल्व करो, इसको भाग दो इसमें 5 का, तो 4 बार गया, इधर गया 9 बार, तो 9 3 27, 4 3 12, ये हो गया बच्चों 12 दिन। देखो 12 दिन आ गया ना, कुछ नहीं किया, सिर्फ छोटा सा काम किया है। जब देखो एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग सेपरेटली एक एक 2 क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, मैं इसीलिए करा रहा हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए कि 25 दिन बी काम अकेला काम करेगा बी, तो कितने दिन लेगा, 25 दिन लेगा। ठीक है, अगर ए अकेला काम करेगा तो वो कितने दिन लेगा, 20 दिन लेगा। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि वो दोनों काम को साथ में शुरू कर देते हैं और बी है ना वो काम को 2 दिन पहले छोड़ देता है। बी काम को 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो हमें यह ज्ञात करना है कि वो काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ भी अलग बात नहीं है बच्चों। तो अभी देखिए आप लोग यहाँ पर कि जो काम छोड़ रहा है वो कितने दिन लेता है वो लिख दो और उसमें जितने दिन पहले वो काम छोड़ रहा है वो जोड़ दो। तो 25 दिन तो बी काम में अकेला करेगा तो लेगा, और 2 दिन पहले वो छोड़ रहा है तो 25 + 2 गुणा ए जितने दिन में काम कर सकता है उससे गुणा कर दो, फिर भाग दे दो, दोनों जितने दिनों में काम करते हैं उनका योग करके उसका भाग दे दो। बस इतना ही काम करना है। अगर वो काम नहीं छोड़े फिर हम ये कहते हैं कि काम होने में कितना टाइम लगेगा, तब उसमें कुछ जोड़ने जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप ये। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 2 आदमियों को तो कर लिया, 3 व्यक्तियों की भी बात कर सकता है, जरूरी थोड़ी 2 आदमी काम शुरू करें मिलके, 3 भी कर सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो आप। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन एवं 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और काम समाप्ति से 5 दिन पहले बी तथा काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसमें आपको 2 कंडीशन दे दी एक साथ। एक तो दे दी काम पूरा होने से पहले और एक काम शुरू करने के बाद में काम छोड़ रहे। 3 व्यक्ति हैं, अगर वो अलग अलग काम करे ना तो वो क्रमशः 20 दिन, 30 दिन एवं 45 दिन लेते हैं। पर वो तीनों काम एक साथ शुरू कर देते हैं और काम समाप्त होने से 5 दिन पहले तो बी काम छोड़ देता है। समझ गए? और काम शुरू होने के 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और जो सी है वो लास्ट तक काम करता है। तो आपको ये निकालना है कि काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी निकालेना, कुछ भी नहीं, जितने दिन काम करता है वो, जितने दिन कितने दिन काम करेगा, 5 दिन, फिर इसकी बट्टा में कितना लगाना, वो कितने दिन ले सकता है काम अकेला करने में, वो 20 दिन लेगा। तो ये 5/20। अब हमें ये नहीं पता कि काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोगों ने मान लिया कि काम पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है, x दिन लग रहे हैं। तो x में से 5 दिन पहले तो भी काम छोड़ ही रहा है ना, तो x - 5 बट्टा वो कितने दिन लेगा, काम अकेला करेगा तो 30 दिन लेगा। ये लिख दिया x - 5/30। अब फिर प्लस कर दो कि वो सी है वो तो लास्ट कर रहा है, x दिन पूरा काम करेगा वो तो x/45। x/45, फिर ये टोटल जो इनका योग आएगा वो आएगा 1 के इक्वल। टोटल योग किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। समझ गए? तो चलो फिर
आगे सोल्व करो, इसका एलसीएम ले लीजिए इनका, 45, 20 और 30 का इनका एलसीएम आएगा बच्चों 180, 180 एलसीएम इनका आएगा। 180 में 20 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 9 बार चलेगा, 9 पंजे 45, तो ये 9 पंजे 45 हो गया। 30 का भाग दोगे 6 बार जाएगा, तो 6 गुणा x माइनस 5 प्लस और x हो रहा ना, कितना हो रहा है? 45 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, तो 4x हो गया, ये एक इसके इक्वल में है ही। चलो फिर इसको आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 45 प्लस 6x माइनस 30 प्लस 4x इक्वल 180, ये आपके पास आ गया। तो इनको सोल्व कर दो, जैसे सोल्व होता है वैसे। तो यहाँ पर 45 में से 30 गया, 15 बच गया, 15 उधर ले जाओ आगे और इनको दोनों को जोड़ दो, तो हमारे पास आएगा 10x बराबर 180 माइनस 15। तो x बराबर कितना आएगा बच्चों? 165 बटे 10 बराबर 16 सही 1 बटे 2 दिन, 16 सही 1 बटे 2 दिन। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना दिन लगेगा? 16.5 दिन लगेंगे, 16 दिन और एक आधा दिन लगेगा काम को पूरा होने में। देखो बात हमेशा पूरी क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन में कहा आपको क्या दे दे, देखो 5 दोनों में 5 दिन बता रहा है, पर एक तो 5 दिन बाद छोड़ रहा है, एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन की पूरे को क्वेश्चन को डिटेल से पढ़िए, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना। ये नहीं आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ना, नहीं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना। समझ गए? जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसी बातें नहीं करता, जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले रखता हूं तमन्ना आसमान छू लेने की, भले रखता हूं तमन्ना आसमान छू लेने की, पर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए अभी आप। ठीक है, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं, जितने दिन काम करता है उसमें उसकी कैपेसिटी का भाग दे दो। जितने दिन काम करता है, जितने दिन में काम कर सकता है। 5 दिन तो एक काम कर रहा है, वो कितने दिन में काम कर सकता है? अकेला 20 दिन में काम करता है, तो 5 बटे 20 लिख दो, फिर इनका सबका जोड़ कर दो और बराबर 1 के कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 2 कंडीशन आपको दे दी इसमें, फिर भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अभी। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 8 दिनों तक काम करता है तथा बी शेष काम को अकेले 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो बताइए बी अकेले पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, आपको यह ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बता देता हूं कैसे करेंगे, देख लो। आ जाओ। तो देखो, दोनों मिलकर काम करेंगे, वो तो 12 दिन में हो जाएगा। ए अकेला उस काम को कितने दिन करता है? 8 दिन करता है, पूरा नहीं करता वो, 8 दिन तक काम करके छोड़कर चला जाता है। फिर बी आता है काम करने के लिए, वो 20 दिन काम करने में लगा देता है। तो आपको यह ज्ञात करना है कि बी अकेला अगर उस काम को करता तो कितने दिन लेता। तो देखो ए कितने दिन ले रहा है? 8 दिन ले लिया, 8 दिन काम किया। दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला काम कितना दिन किया? 20 दिन में किया। अब देखो मिश्रण का नियम यूज कर लो यहां पर, पहले तो इनका अनुपात निकाल लो, ठीक है ना। तो भैया जी ये अनुपात में हम लोग मिश्रण का नियम यूज करेंगे। तो 12 माइनस 8, 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 8। 12 माइनस 8 कितना होगा? 4। तो 2:1, 2:1
1। ठीक है, अब देखो काम की बात है, ध्यान से देखना सब बच्चे, ध्यान से देखना। अब ये अनुपात तो हो गया, दोनों के अनुपातों का योग कितना है 3 है ना, तो ये 3 गुणा 12, 3 गुणा 12 दोनों यदि साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लेंगे, 12 दिन तो वो ले रहे हैं, दोनों का अनुपात कितना है 3, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 गुणा 12 मैंने लिख दिया। अब मेरे को यह नहीं पता कि बी है वो अकेला काम करने में कितना टाइम लेगा, तो ये मैंने मान लिया x, और फिर बी का अनुपात कितना आ रहा है अपने पास है, वो आ रहा है बच्चों 1। मिश्रण के नियम का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब कितना हो गया 12 की 36 बराबर है x से, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 दिन आ जाएगा। अगर वो अकेला, यदि वो अकेला काम करे, बी अकेला काम करे तो वो 36 दिन लेगा। कितने दिन लेगा 36 दिन लेगा। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको पहले तो आप अनुपात निकाल लेना। तो आपके पास अनुपात आ गया दोनों का 2:1। 20 दिन में तो बच्चे लोग काम कर रहे हैं, वो अकेला यदि 8 दिन में काम करे तो ये जो बी है वो तो उससे दुगुना टाइम लेगा ना। बी कितना टाइम लेगा, दुगुना टाइम लेगा उससे, ठीक है ना। उसकी एक ही कैपेसिटी बी की बजाय दुगुनी है, तो वो 8 दिन काम करे, यदि अकेला काम करता ना 16 दिन करता ना, तो 20 दिन तो ये जोड़ रहा है, 16 दिन हो गए, 36 दिन हो गए। आसान है ना, बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस आपको दिखने में हार्ड दिख रहा है, बल्कि क्वेश्चन हार्ड नहीं है। देखो सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए और उस क्वेश्चन का सब बच्चे आंसर देना कमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन लिखो और उस क्वेश्चन का सभी बच्चे कमेंट में आंसर दो। चलो क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन एवं 35 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु काम समाप्त होने से 7 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कि कार्य को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि ए और बी कोई 2 व्यक्ति है, वो अगर किसी काम को अलग अलग करे ना तो 25 दिन और 35 दिन लेते हैं अलग अलग करने पर दोनों मिलकर के काम को शुरू कर देते हैं और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले भी काम छोड़कर चला जाता है। तो अभी यह ज्ञात करना है कि काम को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है 17 दिन, 17 से 1/2 दिन, 18 दिन और 20 दिन। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन आपको ये बताना है, क्योंकि आप लोग ये तो निकालोगे नहीं, क्योंकि मेरे को 17 दिन निकालना, वो तो आपसे लिखने में आपको जोर आता है, तो मैंने आपके लिए शॉर्ट काम कर दिया। आप तो A B C D बता देना बस, जब रिप्लाई में दे दूंगा आपका कि सही है या गलत है, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट के अंदर ये आंसर दो इस क्वेश्चन का। और साथ में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम बताइए। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।